धनतेरस के दिन सुबह घर की सफाई करना शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद घर से झाड़ू या कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। मान्यता है कि शाम को कचरा फेंकने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए धनतेरस पर सफाई का समय और तरीका महत्वपूर्ण है। धनतेरस के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए। इस दिन कीमती चीजें भी किसी को उधार पर नहीं देनी चाहिए। धनतेरस पर किसी से भी पैसे या कीमती चीजें उधार नहीं लेनी चाहिए। यह दिन देवी लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि उधार देने से लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं। इसलिए धनतेरस पर उधार लेने और देने से बचना चाहिए। धनतेरस पर जलाए गए दीपक को बुझने से बचाना चाहिए। दीपक जलाना लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है। इसलिए दीपक को स्थिर और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। धनतेरस पर खरीदी गई नई वस्तुओं को सीधे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। विशेषकर बर्तन या सोना, चांदी जैसी वस्तुओं को पूजा के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह माना जाता है कि पूजा के बाद वस्तुओं का उपयोग शुभ फल देता है। पूजा करने से वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती हैं। धनतेरस के दिन घर में झगड़ा या कड़वे वचन बोलने से बचना चाहिए। इस दिन की गई बहस या अपशब्द लक्ष्मी जी को नाराज कर सकते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन घर का माहौल शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। पूरे दिन सकारात्मक और शांत रहने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के दिन सात्विक भोजन का महत्व होता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस आदि का सेवन भी धनतेरस पर वर्जित है। धनतेरस पूजा और पवित्रता का दिन है। तामसिक भोजन करने से शुभ फल नहीं मिलते हैं। इसीलिए धनतेरस पर सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। धनतेरस की शाम को सोना लक्ष्मी के आगमन के समय को बाधित करता है। यह माना जाता है कि इस समय सोना लक्ष्मी को घर में प्रवेश करने से रोकता है। धनतेरस की शाम को जागकर लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। यह समय लक्ष्मी के पूजन और आराधना के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए धनतेरस की शाम को सोने से बचना चाहिए। धनतेरस की शाम घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह दिशा यमराज को समर्पित मानी जाती है। इस दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक जलाने का उद्देश्य यमराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है। माना जाता है कि इससे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह परंपरा धन और समृद्धि के साथ साथ सुरक्षा का भी प्रतीक है।